वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 24 नवंबर 2022 और 24 नवंबर 2022 से करंट के बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से संबंधी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिया जाएगा। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बीच-बीच में प्रश्नों को लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। विश्व मत्स्य दिवस 2021 पर किस राज्य को 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? देखिए अभी हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है जो कि 21 नवंबर को मनाया गया है और जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है वह आपका ऑप्शन सी अर्थात कि आंध्र प्रदेश को मिला है। प्रश्न नंबर 1 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी जान लेते हैं इससे प्रश्न से संबंधी। देखिए 21 नवंबर को हर साल विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ले लेते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह शेरशाह को दिया गया आपका। फिर अगला प्रश्न है आपका चर्चा में रहा परख क्या है? तो यह परख जो है कि छात्रों का आकलन करने के लिए एक पोर्टल है। ये आपको जो है कि ध्यान रखना है और एक-एक चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए अगला आपका है नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। हाल ही में रिलायंस ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका गुजरात के अंदर जो है कि हजीरा नामक जगह पे बनाने की इसकी घोषणा की है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो आपका सीरम इंस्टीट्यूट जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले तथ्य की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? तो यह अभी हाल ही में कहाँ पे किया है? तो कोच्चि के अंदर किया है। फिर चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी आपका एक साइबर सुरक्षा अभियान है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले तथ्य की तरफ चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। देखिए इस प्रत्येक वीडियो में जो बीच-बीच में तथ्य हैं, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह तथ्य जो है कि आपको प्रीवियस के लगभग 2-3 महीने के करंट को जो है कि रिवाइज़ करा देता है। तो इसलिए आप लोग जो है कि तथ्य पे विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आपका 21 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारतीय सेना ने कहाँ पर एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? ऑप्शन ए श्री गंगा सागर। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्री गंगा सागर। ठीक। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा किया गया। यह किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा जो है कि यह आपका किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ की बात कर लें तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात कि यूजीसी के द्वारा ई समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में कौन-सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह अपना देश भारत बन गया है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? सॉरी, देश की पहली नाइट स्काई सेंक्चुअरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आपका हेनले जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। यहाँ पे जो है कि स्थापित की जाएगी। चलिए अगला तथ्य देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? कल्याण चौबे को बनाया गया है। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार
केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो यह आपका 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह किस परिस्थिति में मिलेगा? जब जो है कि महिलाएँ क्या है प्रेग्नेंट हैं और उनका जो है कि बच्चा जो है कि बीच में ही उनका बच्चा जो है कि अब वो मर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में उनको 60 दिन का विशेष अवकाश आपको दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला तथ्य आपकी स्क्रीन पे है। अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका आपका जो है कि शुभंकर क्या है? सावज है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगले तथ्य को देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अगला तथ्य है। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो जो आपका पीएम श्री योजना है, यह स्कूल के आधारभूत संरचना का विकास करना जो है कि इसका मेन लक्ष्य है और 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अर्थात कि 5 सितंबर के दिन इसकी शुरुआत किया गया था पीएम श्री योजना का। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका इसका सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं, जो कि आपके लिए और आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया है। देखिए वहाँ पे जो है कि वो जो आपका तथ्य है, वह जो है कि भारत और चीन युद्ध में शहीद जवानों के लिए जो है कि समर्पित किया गया है और वह कहाँ पे बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कि इसको बनाया गया है। महत्वपूर्ण जानकारियों की बात कर लें, तो हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो ये आपका जो है कि कर्तव्य पथ जो है कि रखे जाने की घोषणा की है। फिर अगला देखते हैं, जो कि अगला आपके स्क्रीन पे है। जा जानी मानी जो है कि मिस्टेक टाइप हो गया है। जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्ट्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया वे थे। तो देखिए शक्ति जो साइरस मिस्त्री थे, यह एक उद्योगपति थे और टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं, अगला आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए वो हैं। आपका पहला शहर कौन-सा है? वारंगल जो कि तेलंगाना में है, फिर दूसरा त्रिशूल जो कि केरल में है और तीसरा है आपका नीलांबुर जो कि ये भी क्या है? केरल के अंदर है। फिर अगला आपका है, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? तो यह भारत और जापान के बीच में इसका जो है कि आयोजन किया गया था। चलिए, अगला तथ्य देखते हैं, अगला तथ्य आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गाँव बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। फिर जयंती पटनायक का निधन हो गया, वे थे। जयंती पटनायक कौन थे? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो जयंती पटनायक जो कि अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। चलिए, अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है कि 132वें स्थान पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका गया बिहार के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवा हवांशकांक 17 का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी कोरिया जो है कि किसका हवांशांक 17 का जो है कि मिसाइल है एक और इसका क्या किया है? परीक्षण किया है। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देख लेते हैं। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है? जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। तो यह तो लगभग सबको पता होगा कि एलिज़ाबेथ
सेकंड जो है कि ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, जिनका कि उनका 8 सितंबर 2022 को उनका निधन हो गया है, ठीक? चलिए अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान की है किया है, आपका सही हो जाएगा। फिर हाल ही में डायमंड रिंग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये आपका नीरज चोपड़ा बन गए हैं। यह सवाल आपको इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जो है कि पूरा 100% आने का चांस है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया है? गुजरात के अंदर किया है, तो इसका आपका गुजरात सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? तो किस राज्य में किया है? तो पंजाब के अंदर किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पे रखा गया है? तो भारत को 89वें स्थान पे रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो कब किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक? चलिए प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। देखिए एक-एक प्रश्न कतई जहर प्रश्न है। आपको एग्ज़ाम में सीधे यही प्रश्न दिखेंगे और हम क्या क मेरा मेन उद्देश्य है कि उस दिन का करंट तो पढ़ाना ही है, उसके साथ-साथ आने वाले जो है कि पिछला जितना भी 2-3 महीने का करंट है, उसके जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी जो है कि इसके अंदर रखा जाए, ताकि आप जो है कि उसको रिवाइज़ करते जाएँ, जितना अधिक आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 21 नवंबर 2022 को किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के सीईओ का पदभार सँभाला है? तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विनीत कुमार आपका सही हो जाएगा, ठीक? आइए महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं जो कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, 1956 के अधिनियम से होती है, ठीक? इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारियाँ की बात करें तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह लोथर गुजरात के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक? अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्खराज जो है कि स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका किसे हराकर एशिया कप 2022 को की ट्रॉफी जीती है? तो श्रीलंका किसको हरा के? नल्ला पाकिस्तान को हरा के एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जो है कि जीती है। ये भी आपको याद रखना है और अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जो है कि नल्ले पाकिस्तान को जो है कि इंग्लैंड ने हरा के जो है कि अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नल्ला पाकिस्तान हर जगह हारता ही है, ठीक? चलिए, अगला देखते हैं भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो यह लेह में जो है कि लेह लद्दाख में यह किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 भाग भाग ले रहा है। यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया जो है कि डार्विन में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक? चलिए अगले जो है कि टॉपिक पे चलते हैं। अगला आपका है हाल ही में कौन-सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है?
तो एचडीएफसी जो है कि इसका आपका सही होगा। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी जो है कि हरियाणा के अंदर जो है कि इसको बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? देखिए, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एन जगदीशन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इन्होंने कितना रन बनाया। तो इन्होंने एक मैच में इन्होंने 277 रन की पारी खेली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं, क्या-क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेशन जो है कि बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है। आपको इसको भी याद रखना है, ठीक? चलिए, अगला देखते हैं। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएँगे। यह कहाँ पे जो है कि इसका आयोजन हो रहा है? तो झारखंड के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में डी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डी नहीं, 2 पदक होगा। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विनेश फोगाट जो है कि इसका सही हो जाएगा। आपको इसको भी याद रखना है। चलिए, अगला देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिक विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना आपका सही हो जाएगा। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो रोजर फेडरर हैं, यह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर अभी हाल ही में आपने देखा कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। और यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक? चलिए, 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आपका वाराणसी जो है कि इसको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं। इस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय को? तो स्वाति पीरामल आपको याद रखना है कि इनको जो है कि जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक? ये आपको याद रखना है। तो आइए, आपका जो है कि घर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो गो होम एंड रीयूनिट आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पूछेगा घर का फुल फॉर्म क्या है? तो गो होम एंड रीयूनिट आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 20 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि किसी भी चीज़ को पहली बार मनाया जाता है तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो विश्व बाल दिवस की शुरुआत कब हुई है? 20 नवंबर को, इसलिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आने वाले भविष्य के लिए। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। देश में पहली बार किस राज्य को विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे आपका है। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन-सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झाझरिया जो है कि सिल्वर पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो यह आपका बेंगलुरु जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे आपका है।
कौन सा देश चंद्रमा पर अप रोवर राशिद भेजेगा? तो यूएई जो है कि भेजेगा अप रोवर राशिद चंद्रमा पर। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो यह काम किसने किया है? चीन ने किया है। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो बनारस और बोगीविल के बीच जो है कि ये आपकी क्रूज सेवा शुरू होगी, ये भी आपको याद रखना है। बनारस और बोगीविल के बीच में इसका शुरुआत किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु ने किया है, इसको आपको याद रखना है। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए, स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से किसका संबंध है? स्केल ऐप का संबंध है। किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? तो कोरिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका असम भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में इसकी स्थापना करने की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं और 12वीं कौन है? आरईसी जो है कि 12वीं महारत्न कंपनी है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है कि इसको अधिसूचित किया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका जो है कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, जो कि 2023 में होगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 9। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति ई घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी जो सॉरी 10%। देखिए, आप आजकल जो है कि लोग जो है कि बहुत तेजी से आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो है कि यह घोषणा जो है कि भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो आपका इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10%। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी ले लेते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमखलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? सिक्किम के अंदर किया गया है, ये आपको याद रखना है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यूको बैंक आपका जो है कि पहला भारतीय बैंक है। फिर आगे देखते हैं, अगला आपका है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से संबंधित है और यह इंडियन क्रिकेट टीम की महिला इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाज जो है कि रह चुकी हैं और ये अभी हाल ही में क्या कर ली? संन्यास ले ली हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो ईडी और एनआईए से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ईडी और एनआईए का जो है कि फुल फॉर्म कमेंट करेंगे।